हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, सो माइक चेक कर रहा था, इज इट ऑडिबल? यस। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। एंड आई वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल, दैट इज गाइस साला। हमने ये इंस्टीट्यूट लिया हुआ है ताकि सारे बच्चों को सारी जानकारी मिल सके, और हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम्स, हर चीज़ देंगे इस चैनल पे। ये चैनल है, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन दिस इज गणेशाला कोचिंग इन कानपुर, राइट। एंड अगर किसी बच्चे को जो मैं लिखता हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए, देन वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नई क्लास के साथ और नए प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट के साथ में। हम क्वालिफिकेशन यहाँ डील कर रहे हैं, आपको पता था। ओके, सो आज की पहली प्रॉब्लम हमारे पास है। Both the roots of a coed equation, if both the sorry if both the roots if both the roots of quadratic of quadratic equation of a quadratic equation x square minus mx plus 4 equal to 0 are real and distinct, are real and distinct, are real and distinct, and they lie in the interval, and they lie in the interval close interval 1 comma 5. Then m lies in the interval, then m lies in the interval ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, और ऑप्शन आपके पास है -5 to -4, ओपन इंटरवल -5 -4, and option B 4 5, 4 5, option C is 5 6, and D option is 3 4, 3 4, ये ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है सब आप लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 इक्वल टू, राइट। इसके रूट्स हैं, रियल बोला गया, देखो क्या है, रियल है और डिस्टिंग है। डिस्टिंग होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। सो मैंने माना दे आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, they lie in the interval close interval 1 5, then m lies, आपको ये पता लगाना है कि m कितना इंटरवल में लाई करेगा जब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। ओके, सो ये हमारा क्लोज इंटरवल है 1 5, ठीक है।
इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसमें लाई कर रहे हैं, सो हमने ये ले लिया। ठीक है, अल्फा एंड बीटा लाई कर रहे हैं, दोनों रियल है, डिस्टिंक्ट है। सो अब इनकी कंडीशन क्या है, ये हमने बताया था, जब दोनों रूट्स एक ही इंटरवल में लाई करें, इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई। केस देखिएगा, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019, ये आपके पास। चलिए, सो कंडीशन बनाते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन ये होगा कि इसका वर्टेक्स है ना, वो a इक्वल टू 1। कंडीशन में सारी लिख लूँ क्या, प्रॉब्लम के ऑर्डर लिखूँ या जनरल लिखूँ। चलिए पहले हम लिख देते हैं जनरल के अकॉर्डिंग, राइट। जनरल में क्या था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, तो डी होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट विवेक का से बोलते हैं, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हमने डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट बताया था लेक्चर नंबर 3 या 4 में, वो आप देख लीजिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट विवेक हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा समीकरण के, वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब नंबर दूसरा क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स। अब बताइए, जो वर्टेक्स होगा इस पैराबोला का, जो वर्टेक्स है इस पैराबोला का, वो 1 और 5 के बीच में लाई करेगा, इतना पता है, 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। सो हमने ले लिया वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2, और ये आएगा, राइट, अब 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ये होगी, देखो f(1), ये क्या है, f(1) यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इक्वल टू क्या है, 1, विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या होगा, a ऑफ f(1) ग्रेटर देन 0, ये आ गया। फोर्थ कंडीशन क्या है, सिमिलर यहाँ पे देखो, ये होगा f(5), विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है, सो f(5), ये 4 कंडीशन हम इंपोज करेंगे इस प्रॉब्लम में। चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ हमारे पास a कितना है, 1 है, b कितना है, -1, एंड c कितना है, -4। ठीक है, अब हमें वैल्यू रिक्वायर्ड डी, सो सारी पहले निकालते हैं। f(1) निकाल लेते हैं। f(1) बेटा कितना आएगा, 1 - m। f(1) कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है f(x) कितना है, f(x) है x² - mx + 4, सो x इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 - m + 4 कितना है, 5 - 4। f(5) में रिक्वायरमेंट है, सो f(5) कितना आएगा, 25 - 5m + 4, या 29 - 5m। ये सारी वैल्यू जाती है। अब वर्टिस का x कोऑर्डिनेट, ये -b/2 है, वर्टिस होता है ना, चलिए डी निकाल लेते हैं पहले। ओके, सो डी या डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, b कितना यहाँ, -m, स्क्वायर कर दीजिए, -4, a कितना है, 1, c कितना है, 4, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, c 4 है, a 1 है, b -m है, सो ये आएगा m² -16, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा आएगा m² - 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0।
देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, हमारा पर्पस क्या है कि उन बच्चों का जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है वगैरह कुछ नहीं है, उनको समझ में आ जाए बस, हमारा पर्पस ये है। बाकी जो कोचिंग पढ़ते हैं उनको तो ये सब इतना बताएंगे इसका ये होगा, लेकिन हमें एक चीज़ स्टेप करना है ताकि जिनके लिए हम कर रहे हैं उनको ही प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये कर लेंगे। इसको बेबी का मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, वर्टेक्स का होना चाहिए। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/4, सॉरी हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन वर्टेक्स का पूरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 -D/4, ये होता है वर्टेक्स का फुल कोऑर्डिनेट। ये होता है। अब हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम ये लेंगे। सो आएगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा बेटा, माइनस बी कितना है, -m/2, ए कितना है 1, दिस इज m/, ठीक है। अब बोला गया है, अब मैंने सारी चीज निकाल लेते हैं। अब एक एक चीज हम, और ये सेकंड कंडीशन में है कि वर्टेक्स है वो m/2, राइट, ये लाई करेगा 5 और 1 के बीच में। ठीक है, सो m क्या आएगा 10, m क्या आएगा यहाँ पे, <10 <2, ये है। m क्या होगा 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ये m आ गया इस कंडीशन से। ओके, अब m क्या है यहाँ पे, इसकी बेबी का मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। फिर हमें निकालना है नेक्स्ट आई थिंक आवाज आ रही होगी, हमें निकालना a ऑफ f1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ 1 कितना है वो चेक कर लीजिए, 5 - m, 5 क्या है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ 5 - m ग्रेटर देन 0। अब हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग पढ़ते m-5 x-अल्फा x-बीटा, इस तरह पढ़ते हैं हम लोग, 5 - m नहीं पढ़ते, राइट, m-5 पढ़े तो माइनस कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा m-, ये बन गया, और ग्रेटर देन 0 है। अब देखो जब मैंने बताया था, जब मैंने बेबी का मेथड बताया हुआ था, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो इनक्वलिटी चेंज होता है। इनक्वलिटी चेंज का मतलब ये होता है कि अगर ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये माइनस जो लगा है यहाँ पे, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो m-5 आ जाएगा, और ये ग्रेटर है ना, ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो m कितना आ गया, m <5। तो दूसरा है a ऑफ कितना है, f ऑफ 5 बटा देंगे, और f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 29 - 5 है, f ऑफ 5 0, a की वैल्यू 1 हो गई, देन 2, इसकी वैल्यू है 29 - 5 है, ये क्या कर दें 0 है। चेक कर लेते हैं बेटा यही है कि नहीं है, यस 29 - 5। ओके, सुनो, ये हो गया 29 - 5m ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो हो जाएगा 5m - 29, माइनस कॉमन ले लिया और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बेटा माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और ये इनक्वलिटी जो ग्रेटर है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा 5m - 29 <0।
m कितना आएगा, तो m आएगा आपके पास, सॉरी आएगा m लेस देन 29/5। ये दोनों रूट्स m 29 m लेस देन 5, और ये और कंडीशन दी है m ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, और ये है m-4 m रहता। देखो ये सारी वैल्यू दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम d को डिस्क्राइब करते हैं, d को m-4 m प्लस ग्रेटर देन, नहीं चलिए इसी उसी तो हो जाएगा। वेट हमने कर लिया नेक्स्ट पेज। ये आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट आ गया, इतनी बात समझना। और वहां ये लिखा हुआ है m-4 लिखा हुआ है, m+4 लिखा हुआ है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। चेक कर लीजिए, देख लीजिए -4 m+4 ग्रेटर देन। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसके रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू 4 -4 आएंगे, ठीक है। सो 4 जो बड़ा होता है उसको यहाँ रख दिया, -4 छोटा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, ठीक है। सो इस इंटरवल में जो नंबर है वो 4 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, 4 से बड़े। सो इसमें हम 4 से बड़ा रखेंगे, जैसे 4 से बड़ा 5 रख लो, जैसे आप 5 रखेंगे, 5 5-4 1 हो जाएगा, और 5+4 9 हो जाएगा। 1 × 9 कितना होगा, 9, और 9 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब -4 और 4 के बीच में 0 आएगा पक्का, जब 0 आएगा तो इसमें 0 रखेंगे, तो 0 -4 0 + 4, सो 4 × -4 कितना आया, लेस देन 0, -16 आएगा, वो लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस इनफाइनाइट और -4 के बीच में कोई नंबर रख लो, हम रख ले रहे हैं -5 आएगा। जैसे -5 किया तो ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -1, सो हो जाएगा -1 × -9 कितना हुआ, प्लस का 9, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, प्लस आएगा तो यहाँ प्लस, ठीक है। अब लेना क्या है, देखो लेना है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है प्लस, राइट, जो प्लस फर्स्ट नंबर, सो हमें लेना ही है। जो बच्चे हमसे डेली पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मैं यहाँ सर्किल क्यों कर रहा हूँ, यहाँ डार्क क्यों, क्योंकि हमें यहाँ इक्वल नहीं लगा, यहाँ सिर्फ लेस है और ग्रेटर है, ग्रेटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं, मतलब डार्क सर्किल नहीं करें, डार्क सर्किल में क्लोज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मैंने कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है, ये मैं मानता हूँ ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है। अब सेकंड डालते हैं, सेकंड है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, ये हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, m2 और 10 के बीच में, m2 और 10 के बीच में। देखो 2 कहाँ होगा, 2 मान लो 4 ये, तो 2 यहाँ कहीं होगा, और 10 कहाँ होगा, 4 ये 6 और 10 यहाँ कहीं मान लेते हैं। सो यहाँ आ गया 2 और 10, ये पहली कंडीशन आ गई, ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, ये थर्ड है m लेस देन 5। जब 4 ये है तो 5 भी यहाँ होगा, और क्या है, लेस देन 5, समझ रहे हैं। तो ये जो आएगा ना 5 वो इसके ऊपर आएगा, और लेस में मतलब ये आ गया लेस देन 5, ठीक है। 3 कंडीशन होंगी। चौथी कंडीशन है आपके पास 29/5, मतलब 5.8। जो 5.8 है वो आएगा इधर 5.8, ठीक है। हम कहते हैं 29/5,
5 5.8 आ गया ये। सो आप बताइए 29 5 तो मैंने कर दिया, ये लेस देन है, लेस देन क्या है, लेस देन 25 है। तो लेस देन बात समझ रहे हैं, ये गया ये गया ये और ये अभी फोर्थ कंडीशन। अब ये कंडीशन सारे में क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है सब में, बताओ जरा, सब में क्या लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है क्या, बताओ जरा हमें, सब में लिखा हुआ है क्या, एंड। ये सारी कंडीशन एंड में है, क्या है, एंड में। तो एंड में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। अब इन चारों कंडीशन इंटरसेक्शन, सबसे पहले देखो सबसे छोटा, सबसे जब इंटरसेक्शन लेना हो तो सबसे क्या आएगा, सबसे छोटा आता है इंटरसेक्शन तीनों में। तो तीनों में कंडीशन देखो, सबसे छोटा क्या आएगा, ये दूसरी कंडीशन है, ये देखो दूसरी कंडीशन ये है, फाइनल आंसर नहीं है, बस ये देख लो कि इससे ही छोटा है इंटरसेक्शन, याद हो सबसे छोटा। अगर मान लो 3 सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, 3-4 सेट जो भी लेना हो, तो उनमें सबसे छोटा आएगा वो आएगा, हो सकता है उनमें से सबसे छोटा में से छोटा आ जाए, कंडीशन होती है। ओके, सो बस इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन क्या होगा देखो जरा, इसमें से 2 और 10 के बीच में ही आएगा, लेकिन इसके बाद क्या है, जैसे 2 और 10 के बीच में चले हम, बात समझिएगा, वैसे एक और आ गया, क्या आ गया कि ये देखो ये 4 आ गया, आ गया 4, राइट, ये देखो ये 4 आ गया। सो 4, अब देखो 2 और 4 के बीच में कुछ नहीं है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से। देखो 4 के आगे 5, 29 5, इस सब में 4 है, इस सब में 4 आ जाएगा, तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान समझिएगा। m लेस देन 5 है हमारे पास, 4 से किया हमने, ठीक है, ये पहले हमारे ये m2, ये दूसरी कंडीशन है, ये 5 से स्टार्ट है और ये 4 से स्टार्ट हो, ये 5 से स्टार्ट है, ये 29/5 से स्टार्ट है। इसको प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, देखो बेटा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 29/5, अब कॉमन क्या है ये लेना है, बताइए। सो 4 देखिए, 4 जैसे हमने 5 लेस किया 5 से लेस, तो 4 तो बीच में नीचे कवर हो जाएगा ना, 4 क्या है, लेस देन 5 है, और वैसे 29/5 करेंगे तो उससे भी लेस क्या है, 4 है। अब इनमें से 29/5 और 5 में 29/5 और 5 में छोटा कौन सा है, वो है 5, समझ में आया। तो इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल हुआ आपके पास ये गया, ये गया, इतना देखो सब में कॉमन है, ये इतना देखो सब में बेटा कॉमन है ये। सो इंटरवल हमारा गया m, कहाँ लाई करेगा, 4, 5, ओपन क्लोज नहीं है, कोई इक्वल कहीं नहीं लगा, ये आपका आंसर। ऐसे हम देखेंगे, नेक्स्ट कर दिया, सॉरी 4, 5 आंसर नंबर इज बी इज करेक्ट। ये 2019 में आया था। हम देखिए, आप ये समझिए सर आप इतने मतलब बहुत टाइम ले रहे प्रॉब्लम, नहीं, मैं समझाने के पर्पज से आपको समझा रहा हूँ, एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं गलती ना करे। हमें क्या, हम तो लगाने बैठे खट 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 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा इससे, हमें प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझाने में टाइम लगता है चीजें, एक एक चीज एक एक स्टेप, कहीं ऐसा ना हो मैं एक स्टेप मिस कर दूं तो आप पूरी जिंदगी उसको मिस ही करते रहें। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है, राइट, चीजें शुरुआत में बहुत टाइम लेती हैं। ओके, चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 2, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट की, ये है आपके पास ब्लैक बुक प्रॉब्लम, ये क्या है, ब्लैक बुक प्रॉब्लम है, मैं समझा रहा हूं इसको। द नंबर ऑफ इंटीजर्स
the number of integers satisfying the inequalities. Satisfying the inequality x upon x plus 6 less than or equal to 1 upon x, राइट। ये ब्लैक बुक प्रॉब्लम है, मैंने ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ब्लैक बुक में भी मैं कराऊंगा। मैंने बोला था आपसे मैं ब्लैक बुक कराऊंगा, पूरी ब्लैक बुक कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कराऊंगा दोस्तों, देख लेना, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिए है 7, 8, 9 एंड डी, दैट इज 3। ये ब्लैक बुक प्रॉब्लम है। ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकाला, इंटीजर्स निकालना है। अब ये इनक्वलिटी आ गई, बेविकर मेथड लगाएंगे हम। इसमें क्या लगाएंगे, बेविकर मेथड बताया था आपको। चलिए सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन does not work in inequalities। ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, लॉजिक ये है, जैसे हमने लिखा 1/5, ठीक है, हमने लिख दिया लेस देन 1 माइनस 1/8। हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये -8 आया, लेस देन 5। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप बताओ ऐसा पॉसिबल है? ये -1/8 1/5 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं हो सकता है, राइट। क्या फिर ये आएगा? नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ वर्क नहीं करता है, क्योंकि जैसे अब इसको माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 आएगा, लेस देन -5 आएगा। सॉरी, यहाँ आपके पास हमने बताया माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो जहां हमें पता नहीं होता माइनस, जैसे हमने किया 1/5 1/8। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? हमें पता है 1/5 पॉजिटिव है, 1/8 भी पॉजिटिव, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। लेकिन जहां माइनस आए, पता ना हो, माइनस में तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में साइन नहीं चेंज होगा। तो यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, और x जो लिखा हुआ है, अब हमें ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इसलिए अगर नेगेटिव हो तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो तो साइन नहीं चेंज होगा, तो हमें पता नहीं है ना, तो क्या करें? इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना जिसमें मैं बता दूं, x/x + 6 - 1/x लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे सॉल्व करना है। अब क्रॉस x² - x - 6 अपॉन क्या आएगा, x × x +, और ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करेंगे हम। -3x + 2x - 6x लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन x × x +। अब इसमें देखो x कॉमन ले लो, x - 3, नॉट टेक 2 कॉमन, दैट इज x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन x ×
प्लस 6, ये आ गया आपके पास। अब इसको देखो और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो ऊपर लिख सकते हैं x प्लस 2 आएगा इंटू x माइनस 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, अपॉन आएगा x इंटू एक्स प्लस 6। अब वेविकर मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझाते हैं, मुझको वेविकर समझा भी चुका हूं। वेविकर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस, ये आपका पास है। सबसे पहले रियल लाइन ड्रॉ कर लो, ये माइनस इन्फिनाइट जाएगा, ये प्लस इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, मतलब इससे बोलते हैं हिंदी में अंश, इसके रूट्स निकालो। इसके रूट्स आएंगे न्यूमरेटर के, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा और 3 आएगा। 3 बड़ा होता है, 3 हमने यहाँ रख दिया और माइनस 2 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके रूट्स आ गए। अब इसके रूट्स निकालिए न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के, आगा x इक्वल टू 0 आएगा, माइनस 6 आएगा। सो 0 माइनस 2 और 3 के बीच में यहाँ मान लेते हैं 0 यहाँ आ गया, और माइनस 6 कहाँ जाएगा, माइनस 6 यहाँ आ गया, ठीक है। अब करते हैं प्लस माइनस, दो कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा। सो इस इंटरवल में 3 और माइनस मिनट के बीच में यहाँ एक नंबर आएगा 4, बड़ा होगा 4। सो 4 जैसे रखेंगे आप, सो ये x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब x माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो पॉजिटिव बाय टेकिंग x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 लेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी पॉजिटिव, राइट। सो पॉजिटिव साइन आएगा पॉजिटिव। अब 0 और 3 के बीच में नंबर आएगा 1 भी आएगा, 1 रख दो यार। जैसे आपने 1 रखा तो 1 प्लस 6 डिनोमिनेटर क्या आएगा, 7 इंटू 1 अपॉन, सॉरी न्यूमरेटर में 3 आएगा, इंटू आ जाएगा माइनस 2, वो लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2 और 0 के बीच में माइनस 1 आता है, यस, रखो माइनस 1। सो 2 माइनस 1 करोगे पॉजिटिव आएगा, ये आएगा माइनस 4 आएगा, ये आएगा माइनस 1, ये आएगा 5। सो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, और ये 4 ये भी पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ आएगा प्लस। माइनस 6 और माइनस 2 के बीच में कौन सा नंबर ले सकते हैं हम, माइनस 3 ले सकते हैं। सो जैसे माइनस 3 यहाँ किया तो माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, इंटू माइनस 3 हमने किया, माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 6 आएगा, अपॉन माइनस 3 है ना। सो ये फाइनली क्या आएगा, माइनस प्लस, ये लेस बच जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब माइनस 6 और इनफिनिटी के बीच में माइनस 7 रख लो। जैसे माइनस 7 रखोगे, ठीक है, न्यूमरेटर क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों, तो माइनस 5 आएगा, है ना, और माइनस 10 आएगा, और माइनस 7 आएगा, इंटू माइनस 1 आएगा, प्लस प्लस माइनस सब कैंसिल, आगे प्लस। लेकिन आपको लेना क्या है, आपको लेना लेस देन 0, मतलब माइनस लेना है, माइनस लेना है, लेस देन 0 माइनस लेना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा। लेकिन अब इसमें भी एक काम है, क्या काम है, क्या इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा है, लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल लगा, इसका मतलब क्लोज लेना पड़ेगा। लेकिन क्लोज हम कहाँ नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना, जहां डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, ये क्या डिनोमिनेटर, इन्हें बोलते हैं हर, ये हर है x इंटू एक्स प्लस 6। जब ये हर होता है उस पॉइंट को हम नहीं लेंगे जहां पे ये 0 होगा, क्यों, अगर ये 0 होगा तो अपॉन में अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, अगर ऊपर 0 नहीं है तो, अदरवाइज 0.0 क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, यहाँ पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, ओपन, यहाँ पे क्या लेना, ओपन, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस 6 रख देंगे तब भी ये 0 हो जाएगा,
तो यहाँ जीरो -6 में क्या लेना है, ओपन। ठीक है, इसके अलावा देखिए -2 पे ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, हर में सॉरी अंश में जीरो हो सकता है, तो यहाँ आएगा प्लस सॉरी क्लोज्ड, और 3 पे भी आएगा क्लोज्ड। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है इसको ऐसे लिखेंगे -6 -2 क्लोज्ड यूनियन 0,3 दैट इज 2, इस पे लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। सो अब जो इंटरवल आया है उसमें इंटीजर्स काउंट करो। देखो -6 के आगे क्या आएगा बताइए, राइट हैंड की तरफ -5 आएगा। -5 देखो -6 इसमें नहीं है, -6 इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि -6 पे ओपन लगा हुआ है। ठीक है, सो -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2, ये 4 इंटीजर आएंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें आएगा जीरो तो नहीं है, जीरो क्यों ना, जीरो पे ओपन, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 पे आएगा, 3 पे क्लोज है इसलिए हमने लिया है, -2 पे क्लोज इसलिए हमने लिया। फिर आया 4 3 7 इंटीजर्स आ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इससे ऐसे सॉल्व करना है मेरे बच्चों, ऐसे सॉल्व करना है इसको। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी सभी की, अच्छा लगा होगा, यस श्योर। सो इसके लिए फिर हम और भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ अच्छा कलेक्शन प्रॉब्लम्स का लेकर। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, पढ़ते रहिए। आई एम विथ यू, आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।